मशहूर गायक पंकज उधास का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे पंकज उधास। 72 वर्ष की उम्र में पंकज उधास का निधन हुआ है। उन्होंने गज़लों में अपने गानों के साथ साथ कई फिल्मों में भी गाने गाए। नाम फिल्म में उनके जो गाने हैं, चिट्ठी आई है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने उस गाने को सुना हो और विदेश में रहता हो और उसकी आंखें नम ना हुई हों। बहुत मशहूर सिंगर थे और गज़लों को लेकर ख़ास तौर से उनका जो योगदान है वो याद किया जाएगा। मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, बड़ी क्षति फिल्म इंडस्ट्री को, म्यूज़िक इंडस्ट्री को। बड़े लेजेंडरी सिंगर थे, काफ़ी उनके गाने ऐसे हैं जो अभी तक याद किए जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि पंकज उधास का जो योगदान है फिल्म जगत को या संगीत जगत को, वो ये है कि एक वक्त के बाद जो गजलें थी वो पॉपुलर म्यूजिक में नहीं आती थी। और पॉपुलर म्यूजिक गजल को जो है, जो गजल के चाहने वाले हैं सिर्फ वही लोग गजल सुना करते थे। लेकिन पंकज उधास ऐसे सिंगर थे जिनकी गजलें जो हैं वो फेमस हुई और लोगों को पसंद आनी शुरू हुई। और फिल्मों में आने के बाद पंकज उधास का जो नाम था वो और आगे शोहरत उनको मिली और काफी लोगों के बीच में वो पॉपुलर हुए। खास तौर से जो गाना जिसके नाम की आप बात कर रहे हैं, चिट्ठी आई है, वो एक गाना था जो महेश भट्ट की फिल्म थी नाम, जिसमें उनका गाना रखा गया था। और आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन के दौरान बोला कि कोई ऐसा शख्स होगा जिसकी आंख नम ना हुई हो। जहां जहां उन्होंने ये गाना, चाहे वो लाइव परफॉर्मेंसेस में गाया हो या फिल्म में सुना हो, लोग जो भी, मैंने ऐसे वाकया सुने हैं लोगों से कि जब वो होते थे तो लोग रोना शुरू कर देते थे ऑडिटोरियम में। तो पंकज उधास का खाली ये गाने के अलावा लेकिन उनके और भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं, गजलें हैं जिनको आपने सुना होगा। सोने जैसी रूह है तेरा और चांदी जैसे बाल, इस तरह के गाने हैं जो बहुत सारी जगह पे पॉपुलर हुए। और लोगों ने उनके जो एक पूरा दौर था, जब वो गजलों का दौर आया था, जहां एक तरफ पॉपुलर म्यूजिक भी चल रहा था, लेकिन पंकज उधास की जो गजलें थी वो हर जगह पे, ना पार्टीज में होती थी, बहुत सारी ऐसी जगह पे होती थी जहां लोग, चाहे वो मैं को लेके उनके गजलें हों, बहुत पॉपुलर थी इन सभी चीज के बीच में। और अगर आप देखें तो एक्चुअली जब वो शुरू में पंकज उधास ने अपना सिंगिंग करियर शुरू करने का सोचा था, तो पहले उन्होंने सोचा म्यूजिक की जो ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वो तबला सीखने गए थे। लेकिन बाद में उनको लगा कि उनको सिंगर बनना चाहिए, फिर उन्होंने वोकल की ट्रेनिंग लेनी शुरू की और उस तरह से फिर वो गजल गायकी में आए। उसके बाद और भी कई फिल्मों में उनके गानों को जो है वो फिल्मों में लिया गया। उनके जो भाई थे वो भी, मनहर उधास का नाम आपने सुना होगा, उनके भी कई पॉपुलर सॉन्ग्स हैं। मनहर उधास जो है वो भी सिंगर थे। उनकी फैमिली में जो तीनों ही भाई थे वो भी म्यूजिक में उनका हाथ था, तीनों ही भाइयों का। तो सबसे पहले जो दूसरे भाई थे वो संगीत में आए, उसके बाद फिर पंकज उधास आए और मनहर उधास आए। तो पंकज उधास की अगर मैं बात करूं तो गजलों के अलावा फिल्मी संगीत आने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी और 2006 में उनको पद्मश्री भी मिला था। तो इस तरह से मैं बोलूंगा कि गजल की दुनिया में, अगर हम भजन की दुनिया में अनूप जलोटा बोलते हैं, तो गजल की दुनिया में जितनी पॉपुलैरिटी पंकज उधास ने पाई है, जितनी उनको मिली, वो शायद किसी और गजल सिंगर को मिली हो। जी जी बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है पंकज उधास के निधन को लेकर, और जो आगे का अब कहाँ पर हैं, कहाँ पर उनकी जो अंतिम संस्कार है वो होगा? देखिए, अभी जो उनकी बेटी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट भी किया था, लेकिन मैंने कंफर्म, मेरी बात हुई उनके जो उनके साथ म्यूजिशियन है उनसे मेरी बात हुई। तो वो करीब एक हफ्ते से वो बीमार चल रहे थे, हॉस्पिटलाइज थे एक हफ्ते से, लेकिन बीमारी काफी वक्त से थी उनको। और आज सुबह उनका जो है वो निधन हुआ है। और क्योंकि अभी धीरे धीरे खबर जो है वो इंडस्ट्री में फैली है, तो ऐसा माना जा रहा है कि कल जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।